दोस्तों, मैं सिद्धि हुसैन, आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज यंग फार्मर जो बाकी जो किसान हैं उनसे कुछ अलग हटके कर रहे हैं, जो अब धान के बीच में जो है वो फ्लावर का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो चलिए आपको मैं आज उनसे मिलाती हूँ। सर, आपका नाम? सभी लोगों को नमस्ते। मेरा नाम नितेश मिश्रा में है। मैं प्रॉपर बमनी से हूँ और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा। तो सर, मेरे आपसे कुछ क्वेश्चंस है। जैसे मतलब हमारे यहाँ जनरली जो है वो सभी धान की ही खेती करते हैं। तो हमारे यहाँ जो मेजर जो क्रॉप है वो तो राइस ही है। तो मतलब आपने धान के बीच में एक अलग आइडिया, मतलब फ्लोरिकल्चर, फ्लावर का प्रोडक्शन कैसे आया? एक्चुअली कैसे है मैडम कि ये मेरा बोला जाए तो परंपरागत व्यवसाय समझो। अच्छा। इससे पहले मेरे नाना जी वगैरह करते थे। हाँ। तो नाना जी एक्सपायर होने के बाद में हमारा बिजनेस बंद हो गया था। तो मैं सोचा कि चलो क्यों ना अपन चालू करें। ये सोच करके हमने नई फसल वगैरह लगाया है। अच्छा। और ये हमारा फर्स्ट टाइम है, समझिए। अच्छा, तो मतलब आपने कमर्शियल प्रोडक्शन आप पहली बार कर रहे हैं? इससे पहले हमारा कैसे दुकानदारी था। अच्छा। वो अपन ऑर्डर पे काम किया करते थे। तो ऑर्डर पे ना करते हुए अब अपन स्वयं फसल लगाएंगे। और दूसरों को देंगे। नहीं, सही है, अच्छा आइडिया है वैसे। तो सर, जब इसमें जब आपने स्टार्ट किए तो शुरुआत में आपको किस तरीके की दिक्कत आई? जैसे मतलब कीट हो गया या इसको मैनेज करना, मतलब किस तरीके से आपने? वो कैसे हैं, हम लोगों को इसका प्रॉपर वे पे नॉलेज नहीं था। लेकिन अपन यूट्यूब के माध्यम से देख करके सीख गए हैं। और सीड्स वगैरह जहाँ से हमने लेके आया था तो उन लोगों ने भी हम लोगों को सजेस्ट किया था। अच्छा। तो आपने सीड कहाँ से लेके आए थे? मैं नासिक पुणे से लेके आया था, महाराष्ट्र से। अच्छा। तो आप मतलब कौन कौन सी यहाँ जो फूल है, कौन कौन से फूल है जिनका प्रोडक्शन? इसमें मैरीगोल्ड है। हाँ। और डेजी है। जिसको अपन सेवंती के नाम से जानते हैं। सेवंती दो प्रकार का है। एक पीला और एक सफेद। आप देख सकते हैं वो पीछे जो है वो वाइट वाली डेजी है और ये जो है ये येलो वाली डेजी है। और सर, आप इसमें जो प्रॉफिट जो है हर सीज़न में आप किस तरीके से प्रॉफिट ले सकते हैं? इसकी यदि बात करें तो अपन 1 बीघा जो खेती है उसमें यदि लगाते हैं 4 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब एक अच्छी फसल यदि निकल गई, कीट वगैरह या फिर जो वेदर है, वेदर यदि चेंज वगैरह हुआ उसको यदि अपन प्रॉपर वे मैनेज करते हैं तो समझ लीजिए कि हम लोग 4 लाख रुपए कमा सकते हैं, जो कि धान से 10 गुना ज़्यादा है। अच्छा। तो मतलब और इसकी मार्केट डिमांड क्या है और इसको आप एक्सपोर्ट कैसे करते हैं? कैसे हैं कि मेरा स्वयं का बिजनेस है तो मैं उसको बना करके मैकिंग करके बेचता हूँ। अच्छा। चिल्लर और मंडी में ले जा करके नहीं बेचता। और जो बच गया तो मंडी में जाता है। और जो लोकल जो दुकानदार होते हैं उन लोगों को प्रोवाइड करवाता है। तो मतलब आप जनरली लोकल वेंडर से कांटेक्ट नहीं करते, तो होलसेल में करते हैं? अच्छा। तो सर, मेरे कुछ और भी क्वेश्चंस थे। जैसे इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कितना लगा, खर्चा आपको क्या लगा जब आपने इसको शुरुआत की है? मेरे को 1.5 लाख का खर्चा है। अच्छा। जिसमें ज़मीन को समतलीकरण करने में और बीज वगैरह बुलाने में, सीड्स बुलाए थे मैं। और उसके अलावा और पानी के लिए साधन नहीं था मेरे पास में, तो बोरवेल वगैरह का ये सारी चीज़ें मिला कर 1.5 लाख के ऊपर मुझे खर्चा आ गया। तो आप कितने एरिया में मतलब अभी तो मेरा फिलहाल 1 एकड़ का है। और भी आने वाले टाइम में बारिश के समय में 2 एकड़ में पूरा फूल ही रहेगा। और 2-4 वेराइटी और भी बढ़ाऊंगा मैं, जिसमें गुलाब रहेगा, डेजी, जरबरा ऐसे है और भी 2-3 क्वालिटी के। तो ये सारी चीज़ें आप मतलब आप अपनी फैमिली के साथ में करते हैं या? मेरा फैमिली बिजनेस बोली तो चलेगा। अच्छा। इसमें अगर मतलब जैसे हम लोग हैं तो आप यंगर जनरेशन जो है उनको क्या मैसेज मतलब दे सकते हैं कि ये बेनिफिशियल है या नहीं है? मैं तो बोलूँगा कि ठीक है, आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। फ्लावर्स की खेती कैसे हैं कि आप वो मार्केट देख करके करेंगे तो बेटर है। अच्छा। और जो सीजन वाइज जो बोलते हैं ना, सीजन वाइज के लिए ठीक है, बट वो 12 महीने की फसल नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर है। और उस समय क्या होता है कि फूल मुरझा जाते हैं। ज़्यादा धूप पड़ने पर कैसे फूल में जो क्वालिटी होती है और जो चमक होती है वो मिट जाती है। ये ठंडे वातावरण के लिए बेटर है। सर, जैसे मतलब जब आप इनकी पैकिंग करते हैं, जब इसको आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उस टाइम पे ये ख़राब नहीं होते, मतलब इसको पैकेजिंग में एक्सपोर्ट करने में? नहीं, जैसे आज की यदि मैं बात करूँ, कल मुझे भी मार्केट लेके जाना है तो मैं दोपहर में 2 बजे से चालू करता हूँ तोड़ना। अच्छा। तो शाम 6 बजे तक अब हो गया, मेरा तोड़ने का टाइम ख़त्म हो गया। अब इसको पिक करके मैं सुबह तक मार्केट में छोड़ दूँगा। अच्छा। तो मतलब इसमें आप किस तरीके के फर्टिलाइजर्स है या केमिकल्स है? बहुत सारे केमिकल। ऑर्गेनिक करते हैं या केमिकल? नहीं, मेरे यहाँ ऑर्गेनिक प्योर गोबर खाद है। प्योर गोबर खाद है। तो केमिकल का यूज़ नहीं करते? नहीं।
क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी तो समझ ही नहीं आया कीट वगैरह उतना। अच्छा। लेकिन मेरे यहाँ जो भी है पूरा गोबर खाद चलता है। अच्छा, तो मतलब घर का ही है पूरा? जी जी जी। और जैसे इसमें रोग हो गए या कीट हो गए? अभी तो नहीं लगा है, फिलहाल में तो नहीं है। अच्छा। अब देखते हैं फ्यूचर में यदि हो जाए तो फिर केमिकल वगैरह का यूज़ करना ही पड़ेगा। वैसे मार्केट में बहुत सारे केमिकल आए हैं। हाँ। और इसमें तो नॉलेज नहीं है उस चीज़ का। हाँ। अभी देखेंगे यदि किसी प्रकार का कीट है तो कीट के हिसाब से वो हो जाएगा कृषि क्षेत्र वाले। तो ये क्या आपका मतलब फ्लोरिकल्चर का पहला सीजन है या? जी ये पहला है ना? तो आप पूरी ऑर्गेनिक तो करते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास में मतलब उसका कोई सर्टिफिकेशन या अभी? जी नहीं, अभी नहीं करवाया है ना? हाँ, तो क्योंकि आपका मतलब पहला सीजन है, अभी स्टार्ट किया है आपने तो? नहीं, मुझे इसके मतलब इसका मेरे पास में कोई सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मतलब आपसे जानने के लिए बहुत कुछ मिला। मैं समझ सकते हैं कि जो सर है उन्होंने एग्रीकल्चर की कोई डिग्री नहीं किया है, इनका कोर्स बिल्कुल अलग था, इनकी फील्ड बिल्कुल अलग थी। उसके बाद भी इन्होंने जो है उनकी फैमिली को देखते हुए या पहली जो उनकी जो जनरेशन्स थी, जैसे वो बता रहे हैं कि उनके नाना जी ने मतलब उनसे सीखे हैं ये। तो आपको हर चीज़ के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप नॉलेज अगर आपको कहीं से गेन करना है तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे सर मोस्टली जो है वो यूट्यूब की हेल्प से या लोगों की हेल्प से जो है वो सीख रहे हैं और साथ में कर भी रहे हैं। तो सर आप एक लास्ट मैसेज जो, जैसे मैं अभी बीएससी एग्रीकल्चर कर रही हूँ, तो जो हमारे एज के जो लोग हैं तो उनको क्या मैसेज मतलब दे सकते हैं वो? मैं तो बोलूँगा कि एग्रीकल्चर के ही क्षेत्र में जाना चाहिए, क्योंकि देखिए आज बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको जॉब तो देगी लेकिन जॉब परमानेंट नहीं होगा। वो जॉब आपके बॉडी पे डिपेंड होगा। जिस समय तक आप जॉब करेंगे कंपनी आपको यूज़ करेगी और यूज़ करने के बाद में आपको बोलेगी कि भैया ठीक है आप जा सकते हैं। लेकिन आपके पास में खेती है, मैंने बोलूँगा कि आपके पास 10-15 एकड़ खेती होना चाहिए। जो भी है आपके पास में ज़मीन का टुकड़ा उसमें खेती कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप धान लगाएं। हमारे एरिया में प्रॉपर वे पे यदि देखा जाए पर्टिकुलर धान की खेती होती है। लेकिन धान को छोड़ करके भी और भी बहुत सारी खेती है जो फसल हम लगा सकते हैं। जैसे मशरूम का है, हनी का है, फ्लावर्स है, और भी तिलहन फसलें होती है। ये हम लोग लगा सकते हैं और हम अपने परिवार को आराम से पाल सकते हैं। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि नौकरी के पीछे ना दौड़ करके स्वयं का बिजनेस के पीछे दौड़ो। चाहे वो बिजनेस आपका छोटा हो चलेगा, लेकिन वो आपका होगा। आप अभी मेहनत करेंगे तो भी वो अपने लिए करेंगे, कल मेहनत करेंगे तो भी अपने लिए करेंगे। लेकिन नौकरी में आप वर्तमान में जो मेहनत करेंगे वो किसी और के लिए होगी। कल आपकी एज खत्म होना चालू होगी तो वो आपके लिए लॉस वाली बात होगी। इतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने बहुत मतलब कोऑपरेट किया और आपसे बहुत कुछ जानने मिला, सीखने मिला। थैंक यू सो मच।